हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव एंग्रिश। अगला सवाल लेते हैं। शरद हमारे साथ है, जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर बदलापुर से। शरद नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? यस मैम, मुझे टैक्स सेवर प्लान बंद करके मुझे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है और फ्यूचर के लिए मैम। फ्यूचर मतलब आप 3,000 की SIP है तो मुझे और 2,000 की SIP बढ़ा। आपकी 3,000 की SIP, आप इस रकम को और बढ़ाना भी चाहेंगे? यस 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 मैम। कितना बढ़ाएंगे आप? मैम मैं इसे 2,000 का और बढ़ाना चाहता हूँ। तो कुल 5,000 की आप SIP करना चाहते हैं। यस मैम। और ये जो आपकी SIP चल रही है टैक्स सेविंग फंड्स में, ये कब से चल रही हैं शरद? मैम 2009 से। 2009 से। और कितने वक्त के लिए आप चाहते हैं निवेश करना? आप मैम मुझे लॉन्ग टर्म करना है, 20 साल 25 साल रहेगा तो भी चलेगा। तो ये पैसे आपने किसी गोल के लिए असाइन किया है, मतलब रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हैं, या फिर आप 2-4 गोल्स क्लब करके इकट्ठे सोच रहे हैं कि कॉर्पस बन जाए बड़ा सा? मुझे मैम एक बड़ा क्वार्टर चाहिए, ये बात बता रहा। मुझे मतलब फ्यूचर के लिए अच्छे पैसे चाहिए। अच्छे पैसे चाहिए आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये रकम हर साल बढ़ाते जाएंगे निवेश की। यस यस मैम। अच्छा, शरद के पोर्टफोलियो में अभिनव 4 टैक्स सेविंग फंड्स हैं, SIP कर रहे हैं 3,000 की। आपको लगता है कि इसे बंद करके उन्हें अब नॉन टैक्स सेविंग फंड्स में जाना चाहिए? नहीं स्वाति, देखिए एक मिथ है कि टैक्स सेविंग स्कीम सिर्फ आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट देते हैं। टैक्स सेविंग स्कीम और कुछ नहीं पर एक इक्विटी स्कीम ही होती है जी। इनफैक्ट जो 3 साल का लॉक इन होता है जिसमें आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, उससे फंड मैनेजर को काफी कंफर्ट रहता है कि 3 साल तक पैसा रहेगा, मेरे पास है। तो एक लॉन्ग टर्म कॉल ले सकते हैं। जो इन्होंने 4 स्कीम दिखा है इसमें से फिडेलिटी अब LNT हो गया, बट इन चारों स्कीम को अगर आप देखें एवरेज 30% से लेके 42% का रिटर्न आया है लास्ट 1 ईयर में, जबकि आपका इंडेक्स करीबन 25% बढ़ा है। तो नेचुरली ये इंडेक्स से भी बेटर कर रहे हैं और एक इक्विटी की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अभी एक होम लोन लिया है, तो उसकी EMI जब शुरू होगी या हो चुकी है आई गेस, तो टैक्स सेविंग वाला इनका जो नीड था वो वहाँ पे पूरा हो रहा है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई फंड में इक्विटी, अभी जैसे वो 2009 से इन्वेस्टेड है, तो अभी उनको 3 साल हुए हैं, तो हो सकता है जो फर्स्ट 2 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है अब जाके फ्री हो। अगर वो लॉक इन पर से जो वर्ड है लॉक इन, अगर वो उनको वो थोड़ा उनको अगर अखर रहा है तो अलग बात है, बट वरना ये प्योर इक्विटी स्कीम्स ही हैं। तो इनका जो परफॉर्मेंस है इन चारों फंड्स का अगर चेक करें किसी और इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड से, तो अगर आप एवरेज लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई इंडेक्स फंड भी है या कोई इंडेक्स ETF भी है, तो उसका 25 से 26% का रिटर्न आया निफ्टी या सेंसेक्स बेस्ड ETF के लिए। अच्छा, राइट। और इन फंड्स ने आपको LNT में करीबन 30% का रिटर्न दिया है और एक दूसरे फंड ने 41% तक का भी रिटर्न दिया है। राइट। तो रिटर्न्स के मामले में अच्छी स्कीम्स हैं, वो बंद कर सकते हैं चाहिए और रेगुलर स्कीम्स ले सकते हैं, पर अगर वो कह रहे हैं कि वो 20 साल तक या 15 साल तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर कॉर्पस बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्कीम बंद करने से कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन जब चाहिए होगा इनको, आप कह रहे हैं कि आप इसमें कंटिन्यू करो, डेफिनेटली कर लेंगे। अगर इनको मान लीजिए कि 20 साल के बाद